आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं जो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके जरिए आप हाई लेवल की अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। यहां पर देखिए हर जगह लिखा है यू गो, यू गो, यू गोइंग, मतलब यू और गो का कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन जैसे जैसे हम सिचुएशन बदलेंगे, जैसे जैसे हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बदलेंगे, वैसे वैसे मीनिंग चेंज होगी और कमाल कमाल के सेंटेंसेस आपको बनाने आएंगे। सब कुछ सिखाऊंगा देसी हिंदी भाषा में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर यूनिक यूनिक चीजें मैं आपके लिए लाता रहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं यू गो की। स्ट्रक्चर को समझिए। यहां पे सीधा सीधा एक सब्जेक्ट दिया है और सीधी सीधी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, और कुछ नहीं। जब भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी तो ऐसे में हिंदी होगी जाता हूं, जाता, या खाली एक ऐसे ले लीजिए ता हूं, या ती हूं, या ते हूं, मतलब ऐसे होगी। तो जैसे हमने कहा यू गो, यू गो, तो इसकी हिंदी क्या हुई? तुम जाते हो, तुम जाते हो, ये हिंदी हो गई इसकी। ऐसे ही आगे कुछ और लगाइए, यू कम, तुम आते हो, यू स्पीक, तुम बोलते हो। इसे और बेहतर समझने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना होगा, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है। फिलहाल अगर इतना ही अगर आपको आता है ऑलरेडी तो ये काफी है। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत है हमारी। अब अगर हम इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के, देखिए यहां भी सब्जेक्ट ही है, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेम फॉर्मूला। देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, सेम चीज है, बिल्कुल डिट्टो, लेकिन यहां पे हमने एक छोटी सी बिंदी लगा दी, जिसे अंग्रेजी की चोचले वाली भाषा में कॉमा कहते हैं। जैसे ही हमने ये कॉमा लगाया वैसे ही मीनिंग चेंज हो गई। अब क्या हो गया? ये जो यू है ये बन गया तुम। ओ हेलो, ओ यो इधर देख मेरी मेरे थोबड़े में, तुम, ऐसे बुला के, किसी को बुलाने के लिए तुम। और उसके बाद गो, ये कमांड बन गई, क्योंकि जब भी वर्ब अकेली होती है, हालांकि उसे जेरेंड या इन्फिनेटिव स्टाइल में लिखे तो अलग मीनिंग है, तो वहां पे वो कमांड बन जाती है। तो जैसे मैंने लिखा खाली यू, एक नीचे कॉमा है ना, वही मतलब, हाँ, और गो, यू गो, इसका मतलब होगा तुम जाओ, चलो, हाँ तुम खड़े हो जाओ, यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आप, तो जब हम किसी का नाम लेकर, है ना, सोनू गो, यू सिट, तो हम वहां पे बीच में एक कॉमा लगा देंगे। चलिए अब आता है यू गोइंग। आप कहेंगे ऐसा तो हमने पहले नहीं देखा कभी। ये वो लोग बोलेंगे जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जिनको नहीं आती वो वेट करेंगे कि क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। इसमें या तो आपको इज एमआर ऐड करना होगा, या फिर वाज वर ऐड करना होगा, या फिर विल बी ऐड करना होगा, या फिर और कुछ ऐसी हेल्पिंग और जिसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये याद रखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। अब अगर आ जाए तो क्या है? इज आ जाए तो रहा बन जाएगा, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। वाज वर आ जाए, यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे, तो ये ऐसे नहीं आएगा कभी, ये चीज आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखा था कि एक सब्जेक्ट था, उसके बाद थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड आ जाए तो, क्योंकि वेंट जो लिखा हुआ है गो की सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा? जाता हूं, ये भी ताहू नहीं, इसकी हिंदी हो जाएगी आ, ई, ए। आप कहेंगे सर ये कौन सी आवाज निकाल लो, आ ई ए नहीं, ये वर्ब के लास्ट का साउंड है। यू गो, यू वेंट, तुम गए, गए, ए की आवाज। आई एट, मैंने खाया, है ना। शी केम, वह आई, तो जहां पर आया, खाया, बैठे, बेचा, बुलाया, देखी, देखा, ई आई ए की आवाज है, तो वहां पे रूल ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे यू वेंट, अब हमने सेकंड फॉर्म लिख दी, तो इसका मतलब होगा तुम गए, तुम गए, ये मतलब हो जाएगा तुम गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक और लेते हैं आफ्टर यू गो। देखिए अब वापस देखिए, सेम चीज है, आफ्टर टू यू गो, तुम जाते हो, लेकिन जैसे ही हम इसमें आफ्टर लगा दें, तो ये तो ऐसा होना चाहिए आफ्टर का मतलब के बाद, तो तुम जाते हो के बाद नहीं। जैसे ही हमारे इस वाले स्ट्रक्चर में आफ्टर लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद। और इसका इस्तेमाल पास्ट में नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का फॉर्मूला है, तो फ्यूचर या प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में नहीं। तो जैसे तुम्हारे जाने के बाद एक सेंटेंस ऐसे लिख लेते हैं हिंदी में,
तुम्हारे जाने के बाद मैं सोता हूं, मैं सोता हूं। तो इंग्लिश में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस में उल्टा हिसाब होता है, पहले ये वाला बनाना होता है, बाद में ये वाला बनाना होता है। तो मैं सोता हूं, आई स्लीप, है ना, आई स्लीप। अब है तुम्हारे जाने के बाद, तो वैसे ही जैसा वो लिखे थे 3 वर्ड, आफ्टर यू गो, आफ्टर यू गो, ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से, ऐसे ही तुम्हारे सोने के बाद मैं टीवी देखता हूं, तुम्हारे पढ़ने के बाद, तो आप कुछ भी लगाएं, आप आफ्टर यू, उसके बाद कोई भी चीज, आफ्टर यू स्लीप, तुम्हारे सोने के बाद, माइक सही मेरा, हेलो, तो आफ्टर यू गो तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू कम तुम्हारे आने के बाद। अब अगर हम आफ्टर हटा के इफ लगा दे तो क्या होगा, फिर क्या, फिर से खाली यू गो, तुम जाते हो, लेकिन जैसे इफ आए, अगर तुम गए, अगर तुम गए, देखो अब आगे जोड़ दो, अगर तुम वहां गए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तुम वहां गए, मम्मी को बता दूंगा, अगर तुम वहां गए मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी जोड़िए आगे। तो यहां पे हम ऐसे बनाएंगे, जैसे अगर तुम वहां गए, है ना, हिंदी लिखते हैं, अगर तुम वहां, अगर तुम वहां गए, है ना, मैं नहीं सोऊंगा, ठीक है। चलिए बना देते हैं, अगर तुम वहां गए, इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां गए, ये तो बन गया, मैं नहीं सोऊंगा, सिंपल, आई विल नॉट स्लीप या आई वॉन्ट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप। ये देखिए, ये बहुत ही मुश्किल स्ट्रक्चर जिसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं, आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से गो की जगह कुछ और लगाइए, इफ यू स्पीक, अगर तुम बोले, इफ यू डांस, अगर तुम नाचे, इफ यू ईट, अगर तुमने खाया वगैरह, इफ यू टच इट, अगर तुमने हाथ लगाया। इसके बाद आता है इफ के साथ एक और वर्ड जोड़ दिया, व्हाट इफ। देखिए अभी तक इफ था, अब व्हाट लग गया, व्हाट इफ। इसकी हिंदी सुनिए, क्या होगा अगर, क्या होगा अगर, है ना। अब आगे वही, तुम गए, क्योंकि यू गो लिखा है, क्या होगा अगर तुम गए, क्या होगा अगर तुमने उसे छू लिया, क्या होगा अगर तुमने उससे बात नहीं की। तो इन सभी सिचुएशंस में हम व्हाट इफ का इस्तेमाल करेंगे। एक बना लेते हैं, अलग सा बना लेते हैं, जैसे क्या होगा अगर, क्या होगा अगर, अगर तुम आए, गए की जगह हम आए लिख देते हैं, क्या होगा अगर तुम आए या तुम आते हो। व्हाट इफ यू कम, देखिए गो की जगह कम, व्हाट इफ यू कम, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। ये वैसे हालांकि एक्सक्लेमेटरी साइन वाला ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं भाई, व्हेन यू गो। अब देखिए व्हेन यू गो, यहां व्हेन का मतलब होता है कब। जब भी आप डिक्शनरी खोलेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो व्हेन का एक ही मतलब निकलेगा, कब। लेकिन अगर व्हेन के बाद कोई हेल्पिंग और नहीं है, डायरेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब वाला, तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा जब। क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब। आ जाओ भैया, कितनी देर लगाएगा, जब तुम जाते हो, जब तुम जाते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम अखबार पढ़ते हो। तो ऐसे ही जब तुम सोते हो, तो कैसे बोलेंगे, व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू स्लीप, ये हो गया, जब तुम सोते हो व्हेन यू स्लीप, जब तुम खाना खाते हो व्हेन यू ईट, जब तुम अखबार पढ़ते हो व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर। अगला है एज यू गो, इसके बाद एक होमवर्क है वो करके जाइएगा, बस ये लास्ट है, ठीक है। एज यू गो, एज ये छोटा सा है, लेकिन इसकी मीनिंग इसमें बहुत बड़ी है। जैसा कि, ये इसकी पूरी मीनिंग है, जैसा कि नहीं आएगा, जैसा कि तुम जाते हो, आ जाओ भैया, जैसा कि तुम जाते हो, क्योंकि गो है तो जाते हो पे बना दिया। मान लीजिए हम गो हटा के कुछ और बनाना चाहे, जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो, ये लीजिए, ये बना दिया, है ना। अब गो की जगह जानने की इंग्लिश आएगी नो, एज, जैसा कि यू नो, एज यू नो, लो भी कितना आसान है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि तुम जानते हो, एज यू नो। तो इस तरह से बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर जिसे आप सीख कर कमाल कमाल की चीजें बना सकते हैं। अब छोटा सा सेंटेंस है, प्लीज बना के जाइएगा, दिल से मुझे अच्छा लगेगा।
तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, बस हट गया हूं ताकि आप देख लें इसे। इस सेंटेंस को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे ऑल ओवर इंडिया आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते थे एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा लाइक देकर जाना।